वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 10 जुलाई 2022। 10 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने कहां पर अक्षय पत्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है वाराणसी में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाराणसी में अक्षय पात्र फाउंडेशन यानी APF की नई मिड डे मील रसोई का उद्घाटन किया है। ये केंद्रीकृत रसोई APF को वाराणसी के एक 282 स्कूलों में 1 लाख से अधिक बच्चों की सेवा करने में सक्षम बनाएगी। ये अक्षय पात्र का देश में 62वां और यूपी में 5वां किचन है। APF यानी अक्षय पात्र फाउंडेशन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इंस्कॉन बेंगलोर का एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो वे बने हैं संजीव पुरी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ITC के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक संजीव पुरी को 2022-23 के लिए CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है, जबकि TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष R दिनेश उद्योग निकाय नामित नए अध्यक्ष बने हैं। संजीव CII नेशनल काउंसिल के सदस्य रहे हैं और CII में वह ITC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। बात करें CII की यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी भारतीय उद्योग परिसंघ 1895 में स्थापित किया गया था और ये भारत की एक गैर सरकारी गैर लाभ उद्योग नेतृत्व और तथा उद्योग प्रबंधित संगठन है। ये भारतीय औद्योगिक विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस संघ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो आमंत्रित किया गया है कपिल देव को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। महान भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। वह कबीर खान की निर्देशित फिल्म 83 का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कि 1983 क्रिकेट विश्व कप में कपिल देव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम की यात्रा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अनन्य अनुसंधान एवं विकास नीति रखने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह बन गया है कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। राज्य सरकार विशेष अनुसंधान और विकास नीति रखने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नीति में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कम से कम 0.1% अनुसंधान एवं विकास और नवाचार के लिए आवंटित करने की परिकल्पना की गई है। नीति के लिए सुझाए गए अन्य उपायों में अनुसंधान के लिए विभिन्न विभागों को आवंटित बजट का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित करना शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत निर्माण श्रमिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी और दिल्ली बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर ट्रेनिंग देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह बन गया है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जुलाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे के नेटवर्क की आधारशिला रखी। आने वाले समय में दुनिया के कई देशों से अधिक एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी इस प्रदेश में होंगी। प्रदेश में 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 3200 किलोमीटर के कुल 13 एक्सप्रेस वे में ये 7 पर काम अभी चल रहा है, जबकि 6 एक्सप्रेस वे संचालित हैं। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और इसके माध्यम से बुंदेलखंड दिल्ली से सीधे जुड़ पाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है? ये सिफारिश की गई है सतारा और वडोदरा में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा
सही हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़े 17 स्थित एक विद्यालय और वडोदरा स्थित संकल्प भूमि समेत दलित आंदोलन से जुड़े स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने की कवायद शुरू की है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय ने पीटीआई भाषा को बताया कि पहली बार देश में दलित आंदोलन से जुड़े स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की दिशा में काम शुरू किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की खिलाड़ी एलेना रैबकीना ने विंबलडन महिला एकल का खिताब जीत लिया है? तो वह जीता गया है कजाकिस्तान के खिलाड़ी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाए। कजाकिस्तान की 17वीं वरीयता प्राप्त एलेना रैबकीना ने फाइनल में ट्यूनीशिया की तीसरी वरीयता प्राप्त ऑन्स जबूर को 3-6, 6-2 और 6-2 से हराकर विंबलडन महिला एकल खिताब जीत लिया है। एलेना ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियनशिप जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। पुरुष एकल की बात की जाए तो पुरुष एकल खिताबी मुकाबले में शीर्ष वरीय नोवाक जोकोविच रविवार को यानी आज ऑस्ट्रेलिया के निक क्रियोस से भिड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की उस नवीनतम एयरलाइन का नाम बताइए जिसे अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए एक एयर ऑपरेटर प्रमाण पत्र दिया गया है। तो वह दिया गया है आकाशा एयरलाइंस को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देश की नई एयरलाइंस कंपनी आकाशा एयर को डीजीसी की ओर से उड़ान संबंधी लाइसेंस यानी एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल गया है। आकाशा एयर के संस्थापक और सीईओ विनय दुबे ने बताया कि आकाशा एयर की यात्री सेवाएं जुलाई के अंत में शुरू हो जाएंगी और जल्द ही टिकटों की बिक्री आदि की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री तरुण विजय के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एक टीम ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में राजस्थान के मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। बात करें राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की, तो ये एक प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम 2010 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। और एनएमए को यानी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को स्मारकों स्थलों के संरक्षण और संरक्षण के लिए विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं, जिसमें कि केंद्रीय रूप से नामित स्मारकों के आसपास के प्रतिबंधित और प्रबंधित क्षेत्रों पर नियंत्रण भी शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।